हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसा कि सर्किल में भी हम लोग डिस्कस किया, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए लाइन, जो कि टेंजेंट के केस में भी हम लोग टेंजेंसी का कंडीशन डिस्कस करेंगे। पहला करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। मान लेते हैं पॉइंट है x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला। पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इजकल टू 4ax। अगर ये पैराबोला है तो मेरे पास क्या कंडीशन हो सकता है? पॉइंट या तो पैराबोला के कहीं अंदर होगा P, इस पे होगा, या बाहर कहीं हो सकता है ना। तीन कंडीशन है, तीनों में कोई भी कंडीशन हो सकता है। x1 y1 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और पैराबोला पे भी हो सकता है x1 y1। इस केस में हम लिखेंगे s बराबर y स्क्वायर माइनस 4ax। क्या लिखेंगे? s बराबर, ऐसे भी लिखते थे, कोई भी कर्व के इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दो और जो इस साइड टर्म है वो s हो जाएगा। s1 बराबर क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। सिमिलरली अगर पैराबोला का इक्वेशन, इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x स्क्वायर इजकल टू 4ay, तो s क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4ay, और s1 हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 4ay y1। ठीक ना। तो इस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि y1 स्क्वायर माइनस 4ax इफ, यहां से इफ s1 इज ग्रेटर देन 0 देन पॉइंट P, यानी x1 y1 लाइज आउटसाइड द पैराबोला, है ना, पैराबोला के बाहर होगा। अगर s1 बराबर 0 है देन द पॉइंट्स लाइज ऑन द पैराबोला होगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर s1 निगेटिव है तो लाइज इनसाइड। ये सारे केसेस में होगा। एलिप्स डिस्कस करेंगे, वहां भी वी विल हैव द सेम कंडीशन, और जो भी कर्व आएगा उसके केस में हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए लाइन। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला y स्क्वायर इजकल टू 4ax, है ना। मान लेते हैं ये पैराबोला है। कोई भी लाइन क्या हो सकता है? या तो बाहर हो जाए, कहीं कोई इंटरेक्शन ना हो, टेंजेंट हो जाए, है ना, टेंजेंट हो सकता है, या दो जगह कट कर सकता है। वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज। y बराबर mx प्लस c, ये भी हो सकता है। ये टेंजेंट का केस है, y बराबर mx प्लस c। यहां से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी हम निकाल लेंगे। और ये कॉर्ड का केस है, y इजकल टू mx प्लस c। तो 3 केस है। इस केस में टच नहीं कर रहा है, इस केस में टच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? लाइन, और जो कि पहले किए थे, लाइन और यानी y स्क्वायर इजकल टू 4ax है और y इजकल टू mx प्लस c है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, क्वाड्रेटिक आएगा x में। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो पॉइंट लाइन बाहर से जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो टेंजेंट का केस होगा, क्योंकि दोनों का x का दोनों वैल्यू सेम आएगा, इन्हीं एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अगर x का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो दो अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, और उस केस में हम कहेंगे कि वो जो लाइन है एक कॉर्ड का काम करेगा। इसको सॉल्व करते हैं। वी विल हैव
mx प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू 4x, तो हो जाएगा m स्क्वायर एक्स सी, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इजकल टू 0, यानी m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a x प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 0। हम सॉल्व नहीं करें, हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d चेक करते हैं, d क्या है 2mc माइनस 4a टू द होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, यही है डिस्क्रिमिनेंट माइनस 4ac। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल हैव 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16mc amc माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 16a कॉमन लेंगे तो a माइनस mc, ये मेरा d आया। अब यहां से 3 केस अराइज होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो जो केस आएगा यहां, यानी अगर ये नेगेटिव है, इफ 16a माइनस mc इज लेस देन 0, है ना, अगर ये नेगेटिव है तो लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, तो ये तो नेगेटिव का कंडीशन यही हो सकता है कि ये नेगेटिव हो जाए, क्योंकि ये तो 0 नहीं हो सकता है ना। ए इस केस में पॉजिटिव ही होगा, जब ये पैराबोला के इक्वेशन है तो ए पॉजिटिव होगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये a माइनस एम सी इज लेस देन 0, यानी हम कहेंगे कि a इज लेस देन एम सी और c इज ग्रेटर देन a बाय m। अगर ये है, ऐसा केस आ रहा है, द लाइन लाइज आउटसाइड, ये समझ में आया। अगर यही ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉट का कंडीशन होगा, तो यहीं पे हम आगे करते हैं, है ना। यहीं पे बस सिंपल सा चीज है, इसी को हम लोग सारे केसेस में यूज करते हैं कि कब टेंजेंस होगा कब टेंजेंट नहीं होगा, है ना। आसान तरीका है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से, यानी टेंजेंट हो जाएगा अगर c बराबर a बाय m रहे, देन द लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला। ध्यान देंगे कि हमने पैराबोला का इक्वेशन क्या लिया है, इफ c इज लेस देन a बाय m, तो क्या होगा, द लाइन विल इंटरसेक्ट द पैराबोला at two different points, ठीक है। तो ये सारे केस हम लोग यही तुम्हारा, ये अगर कहें कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो क्या होगा, c बराबर a बाय m, ये यूज करेंगे आगे हम लोग, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर पैराबोला का इक्वेशन चेंज कर दे, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay रहेगा, तो फिर भी हम क्वाड्रेटिक बना के x में और डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन जो y इजकल टू mx प्लस c है, उसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आ जाएगा, c बराबर माइनस am स्क्वायर। अगर लाइन का इक्वेशन ये रहे और ये टेंजेंट का रहे, तब कंडीशन क्या होगा, तो इसको भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। देखो, इसको लिख सकते हैं y बराबर माइनस एक्स कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बराबर p बाई साइन अल्फा,
सॉरी प्लस पी बाई साइन अल्फा, वाई इजकल टू एम का काम क्या किया, एम का काम हो गया माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, और सी बराबर हो गया पी बाय साइन अल्फा। पैराबोला की इक्वेशन ये है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम आराम से लिख सकते हैं ना, क्या होता है सी इजकल टू ए बाय एम, है ना, तो ये हो जाएगा सी इजकल टू, सी क्या है पी बाई साइन अल्फा इजकल टू ए, तो कह रहे माइनस ए बाय कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आ जाएगा पी कॉस अल्फा इजकल टू माइनस ए साइन स्क्वायर अल्फा, ये आएगा ना। अगर एक साइड लेते हैं तो क्या लिखेंगे, ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन होता है तो हम कहेंगे कि ये लाइन ये फॉर्म में है। ये फॉर्म क्यों, कौन सा फॉर्म होता है जी, नॉर्मल फॉर्म, है ना। स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं हम लोग कि नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन ये होता है जहां ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए तो ये कंडीशन होगा कि टेंजेंट होगा, है ना। अब आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस भी विल हैंडल, है ना। तो पहले देख लेते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा अलग अलग फॉर्म में, और क्या क्या कंडीशंस हम लोग उससे जनरेट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म। पहला पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म कहने का मतलब है कि इफ एनी पॉइंट P x1 y1 is taken on the parabola y square is equal to 4ax, then equation of tangent is tangent at point P is, जैसे ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये पॉइंट है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये पॉइंट P है, x1 है, y1 है। तो अगर टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एक जनरल फॉर्म डिफरेंशिएशन करके बताए थे कि अगर y स्क्वायर इजकल टू 4ax है तो डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा 4a, 2 कैंसिल आउट होगा तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 2a बाई y। तो स्लोप dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 2a बाई y1, ये मेरा m हो गया और इस पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे y माइनस y1 इजकल टू 2a बाई y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए मैं ये जनरलाइज्ड फॉर्म बता रहा हूं किस तरह से हैंडल करना है। तो हो जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इजकल टू 2ax माइनस 2ax1, y1 बराबर 2ax माइनस 2ax1 प्लस y1 स्क्वायर। ये पॉइंट पैराबोला पे है, y स्क्वायर इजकल टू 4ax, तो y1 स्क्वायर बराबर क्या होगा 2ax1 4ax1, क्योंकि पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। तो y1 को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा y1 बराबर 2ax प्लस x1, क्योंकि y1 की जगह क्या लिखेंगे 2ax 4ax1 और ये माइनस 2ax1 तो प्लस 2ax1, तो 2a कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हो जाएगा y1 बराबर 2ax प्लस x1, है ना। ये हम आराम से लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं y1 बराबर 2ax प्लस
x1। ये है पॉइंट फॉर्म में। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म देखें, पैरामेट्रिक फॉर्म भी तो एक टाइप से पॉइंट फॉर्म ही हुआ, तो यानी पैरामेट्रिक में पॉइंट क्या हो जाएगा, p हो जाएगा मेरा at1 स्क्वायर और 2at। तो y1 के जगह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इंटू 2at बराबर 2a x प्लस at स्क्वायर। 2a कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, yt बराबर x प्लस at स्क्वायर। ये किस फॉर्म में हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। थर्ड आते हैं स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म का मतलब है कि इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट is given as m, then equation of tangent is y बराबर mx प्लस c बराबर क्या होता था, e बाय m। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि अगर y बराबर mx प्लस c कोई लाइन है और y स्क्वायर इजकल टू 4ax, ये जितने भी फॉर्मूलाज है ना अप्लीकेबल फॉर y स्क्वायर इजकल टू 4ax, y स्क्वायर इजकल टू 4ax के केस में हमने निकाला है ना। इस केस में हम लोग, इस केस में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि इसमें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा अगर निकालेंगे तो a बाय एम स्क्वायर और 2a बाय m ये होगा। इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x स्क्वायर इजकल टू 4ay, तो इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था, c बराबर माइनस am स्क्वायर, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा, y बराबर mx माइनस सी यानी प्लस सी, यानी c के जगह माइनस am स्क्वायर, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, इस केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 2am और am स्क्वायर, अगर निकालोगे तो वी विल हैव दिस वन। तो इस तरीका से हम लोग टेंजेंट के केसेस डिस्कस कर लेंगे कि इस फॉर्म में कैसा रहेगा और क्यों निकालेंगे, कैसा निकालेंगे। ये सारी चीजें अगर याद है तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो कैसे निकालना है हम डेराइव करके निकाल सकते हैं, या लाइन का इक्वेशन और उसको दोनों को सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक बनाए डिस्क्रिमिनेंट जज किए उसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। आते हैं अब नॉर्मल के केसेस में, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा और नॉर्मल का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा। कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, डेराइव भी कर सकते हैं, कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 एंड T2, अगर ये पैराबोला है तो यहां पे अगर कोई टेंजेंट हम ड्रॉ किए सपोज ये, और यहां पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किए इस तरीका से, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया P, यहां मान लेते हैं A, ये T1 है और ये B है T2, तो दोनों पॉइंट से इक्वेशन ऑफ, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन जानते हैं पॉइंट फॉर्म में, इस पे पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन जानते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा और वो ये आएगा। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर इसी का स्लोप 90 डिग्री हो जाएगा तो यानी वो कहां पे मीट करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे। और हम पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्टेड सर्कल क्या होता है, कि डायरेक्टेड सर्कल होता है इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, है ना, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। अगर ये टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होगा तो ये जो मीट करेगा वो कहां पे मीट करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेगा पैराबोला के केस में।
तो हम कह सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज x बराबर x प्लस a बराबर 0। कब? जब पैराबोला के इक्वेशन y² इक्वल टू 4ax होगा तब। इसी केस में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये होगा, तो हम पैराबोला के डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो इस केस में सर्किल का इक्वेशन, डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन सर्किल नहीं आया, लेकिन सर्किल के केस में सर्किल आया था। क्योंकि डायरेक्टर सर्किल एक नाम है, इट डजंट मीन कि वो सर्किल में ही आएगा, क्योंकि नाम है, लेकिन डेफिनेशन तो ये कहता है ना कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो ये पॉइंट जैसा लोकस देगा वैसा होगा। तो जब भी परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट्स, तो वो कहां मीट करेगा? पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स पे, चाहे जैसा भी पैराबोला है। अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से लेते हैं, सपोज ये पैराबोला है ना, और ये फोकस है, तो फोकल कॉर्ड कुछ भी हो सकता है, ये ए और बी। अगर यहां पे टेंजेंट लिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लिए, तो ये कहां मीट करेगा? डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेगा, और ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये सब जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सब हमें याद रखना होगा। अगर याद रखेंगे तो आसान तरीके से हम डायरेक्ट यूज करके काम कर सकते हैं, और याद नहीं रहेगा तब तो फिर दूसरी बात है। याद रखोगे तो ज्यादा आसान है हम लोग के लिए, ठीक है ना। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नॉर्मल, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे पैराबोला में। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, ठीक है।